सो हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको 60 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लेसन 1 से लेसन 14 तक, लेसन लास्ट तक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है सारे मैं बताने वाला हूं। और हाँ, ऐसा मैं देखा हूं फिजिक्स में कि जो क्वेश्चन मतलब निकल गया है, सिलेबस में रिड्यूस हो गया था, वहाँ से भी आ गया था। मैं ऐसा क्वेश्चन एक आध दो देखा था। इसलिए मैं एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो निकला हुआ है या नहीं निकला मुझे नहीं पता उतना अच्छे से, लेकिन हाँ, जो मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में ये यूपी बोर्ड वाले के लिए है, यानी आपके लिए ही है। जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये आपके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। तो लेसन 1 से लेकर लास्ट लेसन तक 14 तक ये लेसन बाय लेसन रहेगा। एक लेसन कंप्लीट हुआ, दूसरा लेसन स्टार्ट, दूसरा लेसन कंप्लीट हुआ, तीसरा लेसन स्टार्ट। इस प्रकार से ये क्रम वाइज चलता रहेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, साला झुकेगा नहीं। आज ये चलता रहेगा पूरा। समझ आएगा क्या? समझ आ गया? तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में सभी जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। 60 तो इसमें मैंने लिख लिया है, लेकिन एक वीडियो आएगा इसके बाद इस वीडियो के, हाँ एकदम सही सुन रहे हो, इसके बाद अगर एक वीडियो आएगा उसको आप लोग देख लेते हो तो वहाँ पर भी कुछ आपको अपक्रियाएँ, रासायनिक अपक्रियाएँ जो है वो बताई गई रहेंगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज़ इसको ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है जी। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, यहीं से आएगा पूरे किताब से, क्योंकि उठा लिया हूँ तो पूरे किताब से जब उठाया हूँ तो इसके अलावा कहाँ से आएगा साला, इसी के अंदर से आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और जो जो भी किया जाता है सब कुछ कर लो, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लो फटाफट, क्योंकि 60 क्वेश्चन पूरे 1 से लेकर 14 तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा, आपको पार्ट पार्ट में मिलेगा। नहीं, मैं एक साथ कर दिया हूँ, घसीट दिया हूँ सारा कंप्लीट ही कंप्लीट, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। तो इस बात पे एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो, साटकी दोष क्या होता है? साटकी दोष यानी किसे कहते हैं हम, और किसी की इतनी औकात नहीं कि जो बिना पढ़े आपको पास करा दे, ठीक है, ये बात है, ठीक है। दूसरी चीज ये है फ्रेंकल दोष क्या होता है या किसे कहते हैं फ्रेंकल दोष? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इन तीनों सीसी की, अब पीने वाला सीसी नहीं, ये एससीसी है, बीसीसी और एफसीसी है, इसकी संकुलन दक्षता पूछा है। ये लेसन 1 ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट जो होता है ठोस अवस्था, वहाँ से है ये। तो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन दक्षता ज्ञात करना है आपको, ठीक है जी। अगला है आपको साटकी दोष, फ्रेंकल दोष में अंतर, यानी कभी कभी आ जाता है साटकी दोष और फ्रेंकल दोष क्या होता है, कभी कभी आ जाता है साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है, इसको भी आप बता दीजिएगा। क्लियर? अगला है मोलरता, मोललता, यानी मोलरता क्या होता है या मोललता किसे कहते हैं, या नहीं, मतलब दोनों जानना जरूरी है, मोलरता मोललता, ठीक है। अब इन सब का वीडियो अगर कहोगे भैया इसका बना दो, तो आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। या राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या होता है? जो अल्फा एक बार प्लस होता है फिर माइनस होता है, जो कि आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। राउल्ट का नियम। मोलंस, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, यानी मोलंस या मतलब दोनों का एक ही नाम है, मोलंस कहो चाहे मोल प्रभाज, क्योंकि इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि भैया कभी आ जाता है मोलंस किसे कहते हैं या कभी आ गया मोल प्रभाज, तो समझते रहो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का डिफिनेशन सेम है, ठीक है। हेनरी का नियम, जैसे आपका नाम चिंटू मिंटू, दो नाम हो गया, ठीक है, तो लेकिन आप तो अकेले हो, या आपका स्कूल का नाम कुछ और घर का नाम कुछ और, तो आप अकेले हो, वही चीज़ है। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, कम से कम तीन अंतर तो लिखना पड़ेगा। कितने कितने? तीन अंतर आपको लिखना पड़ेगा। वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अगर अंतर आ गया भाई साहब, तो आपको लिखना पड़ेगा कितने अंतर? तीन अंतर तो लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेट समीकरण क्या है? नेट समीकरण जो होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, जो भी मान लो आप लोग। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? क्या? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? और देखो, अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि में अंतर पूछता है मेरे भाई। अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर अगर आ गया तो क्या करोगे? तो लिख के आओगे ना, तो क्या लिख के आओगे? जब पता रहेगा तब ना। तो इसलिए तीन अंतर कम से कम लिखना है। तो वैसे हो सके तो 4 लिखिएगा, अगर नहीं बन रहा है तो 3 अंतर तो जरूर लिख दीजिएगा।
प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है उसके वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। अपक्रिया का वेग पर ताप का सांद्रण, अपक्रिया का जो वेग है उस पे ताप का सांद्रण आपको ज्ञात करना है। शून्य कोटि की अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। किस कैसे? शून्य कोटि की जो अपक्रिया है उसको उदाहरण सहित समझाना है। और जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है या शून्य कोटि की अपक्रिया के सहायता से आपको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, तो इसलिए पढ़ लेना। ब्राउनी गति क्या होता है? ब्राउनी गति क्या होता है? जो टेढ़े मेढ़े हमेशा गति करता रहता है। जो छोटा सा तो उसको मैं बता देता हूँ। तो टिप्पणी करने के लिए आता है भैया, और टिप्पणी करने के लिए कितना आएगा? जरूर आएगा। टिप्पणी करो, टिप्पणी किस पे? दो चीज पे टिप्पणी करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कितना दे दूंगा आपको? 4 बताऊंगा। 4 में से 2 आएगा तो 2 लिख के आना, वहां से 3 नंबर आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा। समझ आई बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ये चीज़ है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट पेज में। अब अगला है स्कंदन। स्कंदन भी टिप्पणी करने वाले में भी आता है, ठीक है। स्कंदन है, ठीक है। और ये वीडियो आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, लेकिन आपको इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करके सेंड करना है सबके पास। द्रव स्नेही द्रव विरोधी, जो द्रव के साथ रहता है, जो द्रव के विरोध में रहता है वो द्रव स्नेही द्रव विरोधी होता है। इसके उदाहरण सहित आपको समझाना है। स्कंदन की हार्डी-सुलज़े नियम, हार्डी-सुलज़े नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डी-सुलज़े नियम, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। स्व उत्प्रेरण प्रेरित उत्प्रेरण, इस पे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये पूछा गया भाई, है पूछा गया है, ये कई बार पूछा है और पूछ सकते हैं। अब देखो आ गया, ओस्टवाल विधि से HNO3 का निर्माण कैसे होता है, या प्रयोगशाला वाला तो आएगा ही आएगा, आपको पता है। न्यूमेरिकल का वीडियो कल आपको मिलेगा, उसको जरूर देखना। प्रयोगशाला विधि से ओजोन बनाने की विधि की एक विधि का वर्णन करना है। प्रयोगशाला में ओजोन जो बनाने की एक विधि का, किसी एक विधि का वर्णन करना है। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो स्वर्ण संख्या होता है उसे हम क्या होता है, वह किसे कहते हैं? देखो, स्व उत्प्रेरण प्रेरित उत्प्रेरण मैं 2 बार लिख दिया हूँ, सॉरी इसके लिए, गलती से लिख दिया हूँ, यही क्वेश्चन सिर्फ लिखा हूँ और कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर आया था ओस्टवाल, तो मैं बताया था, लेकिन ओस्टवाल विधि से HNO3 निर्माण कैसे करते हैं? फिर कह रहा है संबंधित जो है रासायनिक क्रियाओं का भी समीकरण लिखना है। जो इससे संबंधित रासायनिक क्रियाएं हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है। क्लोरोफॉर्म आ गया, CHCl3, क्या CHCl3 का उपयोग कहाँ होता है, किस रूप में होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? विलायक के रूप में होता है, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है, ये चीज़ है। तो और जो 1-1, 2-2 नंबर है, ये वीडियो पढ़ चुका है, आप जाके देख लीजिए। H2SO4, H2SO4 क्या होता है भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की शीर्षकच और संपर्क विधि, 2 विधि होती हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है। अगर समझोगे, अच्छे से समझना चाहोगे तो भाई साहब आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, तो आ भी जाएगा, ठीक है। अगला है फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला। जो फास्फिन है किस प्रकार से प्रयोगशाला विधि द्वारा आपको बना के बताना है। प्रयोगशाला में ओजोन बनाना है। ओजोन कैसे बनेगा प्रयोगशाला में? रिएक्शन आ गया। अब क्या रिएक्शन है? रिएक्शन मतलब कोई मार रहा है, ऐसा रिएक्शन वक्शन नहीं है, कोई प्रैंक करके रिएक्शन देख रहे हो, नहीं, ये सब नहीं। रिएक्शन वो होता है कि मतलब ये कैसे होगा। वुड्स अप्रिया क्या है? रायमन टीमन अप्रिया। रायमन टीमन भाई, इसको जान से ज़्यादा चाहो क्योंकि ये आएगा। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का वर्णन, ल्यूकास, वुड्स अप्रिया, और भी है, और भी है। चलो देखते हैं पेज नेक्स्ट में। चलो 39 नंबर आ गया, एल्कोहल की जल में विलेयता। जो एल्कोहल है उसकी जल में विलेयता आपको समझाना है। एथेनॉल का उपयोग लिखिए, यानी एथेनॉल का उपयोग जैसे पेंटोन के रूप में होता है ना, तो वो चीज़ लिखना है, ठीक है। एथेनॉल का उपयोग कहाँ होता है, और ल्यूकास परीक्षण क्या है, या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है, या की उपयोगी है, जो भी कह लो आप ना। विलियमसन ईथर संश्लेषण, जो विलियमसन ईथर संश्लेषण है उस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। समझ आया? ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका वीडियो आने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, 1-2 घंटे बाद ही मिल सकता है आपको, ठीक है बस, लेकिन कमेंट तो करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। स्टार्च से एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल यानी कि क्या? C2H5OH के उत्पादन की औद्योगिक विधि का वर्णन करो। रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। अगला है वह अभिकर्मक जिसके साथ एस्टल्डिहाइड, क्या चीज़? एस्टल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अपक्रिया करते हैं। ये तो 1 नंबर में पूछा जाता है, जो कि वीडियो पढ़ चुका है, देख सकते हैं आप जाके। कौन सा यौगिक खनिजारों अपक्रिया नहीं देता है? नहीं देता है, ये पिछली बार भी पूछा गया था, तो 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया रिएक्शन फिर से।
कौन कौन सा? यूरोट्रोपिन है, स्मिथ है, बेंजाइल संघनन है, पार्किन अपक्रिया है, कैनिजारो पर। और बहुत आसान आसान है। देखो हम सब क्या होता है, भागते हैं, इस चीज़ से भागते हैं। भागना नहीं चाहिए, उसी में ध्यान देना चाहिए, उसी से लगाव रखना चाहिए। क्योंकि आप जो है ना ध्यान से अगर पढ़ोगे तो अभी भी आपके पास समय इतना है कि आप एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा और छाप के आओगे एग्जाम में, ठीक है। प्रयोगशाला में HCHO सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO बनाने की विधि का वर्णन करो। शुद्ध एसीटोन जो एसीटोन होता है बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाना है। और नाइट्रोबेंजीन क्या होता है यानी कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी बताना 1 नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। आगे देखो, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, ये आपको सिद्ध करना है। एमिनो में क्वथनांक संगत, इतना करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। देखो ये पूछा गया था डाइजोनियम लवण, ये नहीं, ये वाला बता रहा हूँ। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन करना है, यानी कि किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं, इसका वर्णन करना है आपको। फिर देखो आ गया क्या होता है जब, या तो कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। उम्मीद है 2 में से आप एक ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से आपको एक ही पढ़ना है। लेकिन जो भी पढ़ो ना सॉलिड पढ़ो, कि हाँ एकदम फोड़ के आ जाओ, लिख के आओ, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।